हे गाइस, मैं हूं यास्मीन। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूं टर्निंग रेड फिल्म को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है एक 13 साल की बच्ची की, जहाँ पर वो हमें ये बता रही होती है कि उसे बचपन से यही सिखाया गया है कि उसे अपने मॉम डैड की काफ़ी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे लिए काफी कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि मिमी पढ़ाई और बाकी सारी चीजों में काफी अच्छी है। साथ ही हम उसकी 3 बेस्ट फ्रेंड्स को देख सकते हैं, जिनमें से एक मिरियम है, प्रिया और तीसरी एबी। साथ ही हम देख सकते हैं कि मिरियम को एक शख्स काफी पसंद है, जिसका नाम डिवॉन है और वो एक मार्ट में काम करता है। और वहाँ पर हम देख सकते हैं उन चारों को 4 टाउन्स के बॉयज काफी पसंद है, जो एक काफी मशहूर बैंड है और साथ ही काफी हॉटेस्ट बैंड भी। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि मिमी स्कूल के बाद अपनी मॉम की उनके टेम्पल में हेल्प करती है, जहाँ पर वो लोग कोई गॉड को नहीं बल्कि उनके एंसेस्टर्स को पूजते हैं, और साथ ही रेड पैंडास को, क्योंकि रेड पैंडास ने उनके एंसेस्टर सन येन को ब्लेस्ड किया था, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहने वाले जानवरों की काफी अच्छे से देख रेख करती थी। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि मिमी की मॉम मिमी का काफी ज्यादा ही ध्यान रखती है। और उसके डैड की बात करें तो वो एक काफी अच्छे कुक है। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं जब मिमी अपनी पढ़ाई कर रही होती है तो वो डिवॉन के साथ अपने कुछ स्केच बना देती है, जिस चीज को उसकी मॉम देख लेती है और सीधा डिवॉन को जाकर काफी सारी बातें सुना देती है। और हम देख सकते हैं कि उस चीज से मिमी काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके बनाए हुए स्केचेस सभी लोगों को दिखा दिए थे, जिस वजह से अब वो ये सोच रही है कल स्कूल में सभी लोग उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहेंगे। और साथ ही हम देख सकते हैं कि वो अपनी मॉम को कुछ बोल ही नहीं पाती। और फिर दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि मिमी एक रेड पैंडा में बदल जाती है, जिस चीज को देखकर वो काफी ही डर जाती है। और जैसे ही उसकी मॉम उसे पूछने के लिए आती है तो उसे लगता है कि उसे पीरियड्स आ चुके हैं, जिस वजह से उसकी मॉम काफी डर जाती है और उसका ध्यान रखना शुरू कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि मिमी उस चीज पर कंट्रोल बनाते हुए, यानी कि खुद को काम करते हुए उस चीज को गायब कर देती है और सीधा स्कूल के लिए निकल जाती है। लेकिन हम ये नोटिस करते हैं कि वो जैसे ही काम होती है तो उसके हेयर का कलर रेड हो जाता है। और उसकी फ्रेंड्स ये नोटिस करती है कि वो काफी वियर्ड बिहेव कर रही है, जिस चीज को मिरियम बार बार पूछती भी है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि विंडो के बाहर तुम्हारी मॉम खड़ी है, और वहाँ पर उसकी मॉम सभी लोगों के सामने ये कह देती है कि तुम अपना पैड घर पर ही भूल गई थी, जिस चीज से मिमी काफी एम्बेरस हो जाती है और उस वजह से वो एक रेड पैंडा में बदल जाती है, जिसे देखकर उसकी मॉम उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो पूरे शहर भर में ऐसे ही घूम रही है और वो उन सभी से डरकर वापस अपने घर चली जाती है। और घर जाने के बाद उसके मॉम और डैड उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसे ये बताती है कि सन येन को रेड पांडास इतने पसंद थे कि उसने गॉड को कहकर खुद को एक रेड पैंडा में बदलवा लिया था। वो भी ऐसी ही नहीं बल्कि उसने ये सब एक वॉर के बाद किया था, जहाँ पर उस वॉर में कोई भी मेंस नहीं बचे थे, जिस वजह से उसने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए रेड मून के दिन इस चीज को मांगा था, जिस वजह से वो अपनी फैमिली और बाकी विलेजर्स को बचा पाई। और उन्होंने ये ब्लेसिंग्स अपनी सभी परिवार में बांट दिया, यानी कि उनके घर में जो भी लड़की होगी उनके साथ ये ब्लेसिंग पैदा होगी। लेकिन वहाँ पर मिमी की मॉम उसे ये भी बताती है कि वक्त बदलता गया और हम सभी ने दूसरे शहर में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये ब्लेसिंग हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो गया। और इस चीज को सुनकर मिमी काफी चिढ़ जाती है और उनके टेम्पल को तहस नहस करना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे रोकते हुए ये कहती है कि इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास क्योर है, जहाँ पर वो उसे ये बताती है कि रेड मून की नाइट पर तुम अपने इस रेड पैंडा की स्पिरिट को किसी चीज में लॉक कर सकती
हो, जैसे कि मैंने मेरी स्पिरिट को इस पेंडेंट में लॉक किया है। लेकिन वो उसे ये भी बताती है कि किसी भी तरीके की इमोशन, यानी कि अगर तुम कभी एक्साइट हो जाओगी या फिर कभी डर जाओगी या फिर तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, तो वो चीज तुम्हारे रेड पैंडा को रिलीज कर सकता है। और जितनी बार तुम रेड पैंडा को रिलीज करोगी उतना ही तुम्हारे लिए मुश्किल होगा उससे अलग होना। और साथ ही तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है कि तुम उससे अलग हो सकती हो। लेकिन वहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड मून की नाइट को पूरा 1 महीना है, जो कि 25 ऑफ मई होता है। जिस चीज को सुनकर मिमी अपसेट हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके मॉम डैड उसके रूम में से सारी चीजें हटा देते हैं और उसे ऐसे ही अकेले शांत रहने के लिए कहते हैं। और दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि मिमी से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड्स आए हुए हैं, वो भी चुपके से, क्योंकि उसकी मॉम को उसके दोस्त नहीं पसंद। जहाँ पर वो लोग उसे ये बताते हैं कि 18 मई के दिन 4 टाउन्स हमारे टोरंटो में आ रहे हैं। जिस चीज को सुनकर मिमी काफी एक्साइट हो जाती है और उन लोगों के सामने एज अ रेड पैंडा चली जाती है। जिस चीज को देखकर वो तीनों काफी डर जाती है। लेकिन एक मोमेंट पर आकर हम नोटिस कर सकते हैं कि वो तीनों उसे संभाल लेती है, जिस वजह से वो अपने रेड पैंडा के इमोशन पर कंट्रोल कर पाती है और वो उन तीनों की मदद से उस रेड पैंडा को शांत करने में कामयाब होती है। और वहाँ पर वो तीनों ये डिसाइड करते हैं कि मिमी अपनी मॉम को कॉन्सर्ट में जाने से मनाएगी, वो भी ये बताकर कि उसने अपनी रेड पैंडा की स्पिरिट पर कंट्रोल कर लिया है। जहाँ हम देख सकते हैं कि वो अपने मॉम डैड को मनाने की कोशिश करती है तो उसकी मॉम उसे साफ साफ मना कर देती है। लेकिन उसके डैड इस चीज के लिए एग्री नहीं होते, लेकिन फिर भी उसकी मॉम की वजह से वो उसे मना कर देते हैं। जिस बीच हम देख सकते हैं कि मिमी की मॉम को उसकी मॉम का कॉल आता है, जिन्होंने ये चीज न्यूज में देखी है। और वहाँ पर मिमी की मॉम यानी कि मिंग उन्हें कहती है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और मैंने सब कुछ संभाल लिया है। और फिर दूसरे दिन हम स्कूल में देख सकते हैं कि तीनों की मॉम ने मना कर दिया है, लेकिन मिरियम की मॉम ने उसे ये कहा है कि तुम कॉन्सर्ट में जा सकती हो, लेकिन टिकट के लिए तुम्हें पैसे खुद देने होंगे। जिस बीच मिरियम मिमी को ये बताती है कि तुम्हारी मॉम बाहर खड़े रहकर तुम पर नजर रख रही है, जिस वजह से टाइलर मिमी को परेशान करने लगता है और वो वहाँ पर गुस्सा होकर अपने पांडा होने की शक्ति को यूज करके बॉल को काफी तेजी से उसकी तरफ फेंकती है, जिस वजह से वो तीनों उसे वॉशरूम की तरफ ले जाती है। और वहाँ पर मिमी उन सभी को ये कहती है कि एनी हाउ हमें उस कॉन्सर्ट में जाना है, जहाँ मिरियम उन्हें ये बताती है कि हम तुम सभी के घर पर ये कह देंगे कि तुम लोग स्लीप ओवर के लिए मेरे घर आ रही हो, जिस वजह से तुम्हारे मॉम डैड को कोई भी शक नहीं होगा। लेकिन कॉन्सर्ट में जाने के लिए उन्हें पैसे जमा करने होंगे। और वहाँ वॉशरूम में खड़े वो चारों उस चीज को सोच रहे होते हैं। लेकिन उसी बीच एबी मिमी को ये कहती है कि मुझे सोचने के लिए एक सॉफ्ट पैंडा की जरूरत है। और हम देखते हैं मिमी जैसा ही पैंडा में बदलती है तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसे देख लेती है और उन्हें ये कहती है कि अगर तुम हमें पैंडा को दिखाओगी तो हम तुम्हें काफी सारे पैसे देंगे। जिस वजह से वहाँ पर उन चारों के दिमाग में ये आता है कि हम अब से पैंडा की मदद से पैसे जमा करेंगे। और हम ऐसा होता देखते भी है, जहाँ पर वो चारों पैंडा के साथ फोटो निकालने तक के पैसे लेते हैं और साथ ही कीचेन्स और टी शर्ट वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। जिस बीच वहाँ पर टाइलर उन्हें ये कहता है कि अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी तो सभी लोग मेरे साथ पार्टी में आएंगे, और अगर तुमने ऐसा करने से मना कर दिया तो मैं ये चीजें तुम्हारी मॉम को जाकर बता दूंगा। जिस चीज को सुनकर मिमी उसकी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि शाम को वो जैसे उसके पार्टी के लिए निकल रही होती है तो उसकी मॉम भी उसके साथ जाने की तैयारी कर लेती है। और जैसे ही वो लोग निकलते हैं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिमी की आंट और उसकी ग्रैंड माँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर उसकी मॉम उन सभी को ये बताती है कि मिमी ने उस बीच पर कंट्रोल करना सीख लिया है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिमी जब अपने रूम से उस पार्टी के लिए निकल रही होती है तो वहाँ पर मिमी की ग्रैंड माँ पहुँच जाती है, वो भी रेड पैंडा के हेयर्स लेकर। जहाँ पर वो उसे ये कहती है कि मुझे पता है कि उस बीज को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना कि वो जितनी बार बाहर आएगा वो उतनी बार स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जिस वजह से वो रिचुअल टूट सकता है। और वहाँ पर मिमी इस चीज को सुनकर ये डिसाइड करती है कि वो आज के बाद उस पैंडा को यूज नहीं करेगी और वो पार्टी में कार्डबोर्ड का पैंडा पहनकर पहुंच जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी आए हुए पार्टी में नाराज हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मिमी ये आखिरी बार यूज करने का डिसाइड करती है और वहाँ पर वो सभी लोगों को
एंटरटेन करती है और फिर उसकी मॉम की तरफ आए तो जैसे ही सभी आंट्स उसके घर से चली जाती है तो उसकी मॉम उसके रूम में आके जब मिमी को चेक कर रही होती है तो उसी बीच उसकी मॉम की नजर उन सारी कार्डबोर्ड्स और फोटोज पर पड़ जाते हैं और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि मिमी टाइलर की पार्टी में गई हुई है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिमी को ये पता चलता है कि 4 टाउन के बॉयज 18 मई को नहीं बल्कि 25 मई को टोरंटो आ रहे हैं, यानी कि जिस दिन मिमी का रिचुअल होने वाला है। जिस चीज को सुनकर मिमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ पर जब टाइलर उसे चिल्ला रहा होता है तो वो उस पर हमला कर देती है, जिस बीच उसकी मॉम भी पहुँच जाती है और वो इन सारी चीजों का इल्जाम और किसी पे नहीं बल्कि उसके दोस्तों पर डालती है। और हम देखते हैं कि मिरियम जब उसे उसकी मॉम को सच बताने के लिए कहती है तो वहाँ पर मिमी अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती, जिस चीज से वो तीनों काफी टूट जाती है और वहाँ से मिमी अपनी मॉम के साथ घर चली जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि सभी लोग रिचुअल के लिए रेडी हो रहे हैं, जिस बीच हम देख सकते हैं कि मिमी के डैड के हाथ में मिमी का कैमरा लग जाता है और वो ये नोटिस करता है कि वो उस रेड पैंडा के साथ और अपने दोस्तों के साथ काफी खुश है, जिस चीज के बारे में उसके डैड उसे समझाते भी है, ये कहकर कि जरूरी नहीं कि तुम अपनी सारी चीजें ऐसे ही छोड़ दो, अगर तुम्हें कुछ चीजें पसंद है तो उसके लिए तुम स्टैंड ले सकते हो। और फिर हम देख सकते हैं कि वो सभी लोग जब रिचुअल कर रहे होते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि मिमी के ख्याल में उसके दोस्त और वो रेड पैंडा आ रहे होते हैं, जिस वजह से वो उस रेड पैंडा के स्पिरिट को अपने से अलग नहीं कर पाती और ये डिसाइड करती है कि वो रेड पैंडा को अपने साथ रखेगी, जिस चीज से उसकी मॉम काफी चिढ़ जाती है और जमीन पे गिरने के कारण हम देख सकते हैं कि मिमी के मॉम का वो लॉकेट थोड़ा सा क्रैक हो जाता है और वहाँ पर मिमी उन सभी को ये कहती है कि मुझे रेड पैंडा की स्पिरिट को रखना है और वो यहाँ से सीधा अपने दोस्तों के पास कॉन्सर्ट में चली जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके दोस्त उससे अब भी नाराज है, लेकिन मिमी उन लोगों को मनाने में कामयाब होती है और हम देखते हैं कि वो लोग जब कॉन्सर्ट इंजॉय कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि मिमी की मॉम का वो लॉकेट पूरी तरीके से टूट जाता है और हम ये नोटिस करते हैं कि मिमी की मॉम एक काफी जायंट रेड पैंडा है, जिससे उसके सारे घर वाले काफी डर जाते हैं और मिमी की मॉम सीधा उस कॉन्सर्ट की तरफ पहुंच जाती है, जहां पर जाकर वो पूरे कॉन्सर्ट को तबाह कर देती है, जिस बीच उसकी आंट और उसकी ग्रैंडमा आकर मिमी को उसके बारे में बताते हैं और वहाँ पर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस पैंडा को उसकी मॉम से अलग कर देंगे, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग जब रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो मिमी अपनी मॉम को बिजी रखती है, जिस बीच उसकी मॉम गिर जाती है और वो उठ नहीं पाती। तो हम देखते हैं कि मिमी जब मॉम को सर्कल में ले आ रही होती है तो उसकी आंट और उसकी ग्रैंड मॉम भी अपने रेड पैंडा के स्पिरिट को वापस से जगा लेते हैं, वो भी अपनी बिलोंगिंग्स को तोड़कर, जैसे कि उसकी ग्रैंड माँ अपने कड़े को तोड़ती है और उसकी आंट्स वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इयररिंग, ब्रूच और कोम को तोड़ती है और हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर उसकी मॉम को उस सर्कल में ले आते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके सॉन्ग की आवाज इतनी ज्यादा नहीं होती। तो हम देख सकते हैं कि मिमी के तीनों दोस्त जा करके उन 4 टाउन वाले गाइस को गाना गाने के लिए मना लेते हैं, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि वापस से वही पोर्टल खुल जाता है और वहाँ पर मिमी की मुलाकात उसकी मॉम के छोटे वर्जन से होती है, यानी कि उनके चाइल्ड के वर्जन से, जहाँ पर उसकी मॉम उसे ये बताती है कि वो ये सारी चीजें करके थक चुकी है, यानी कि उसे परफेक्ट नहीं बनना है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिमी उसे कहती है कि आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो अपनी मॉम को जब उस स्पिरिट को अलग करने के लिए ले जाती है तो हम देखते हैं कि उसकी आंट्स और ग्रैंडमा ये कहते हैं कि मिमी अपने रेड पैंडा की स्पिरिट को रखना चाहती है, लेकिन हम उसे नहीं रखना चाहते क्योंकि उन लोगों का उस पर कंट्रोल नहीं है और मिमी उसे काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। जिस बीच हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी स्पिरिट को फिर से कैद कर लेते हैं और वहाँ पर मिमी अपने एंसेस्टर सन येन से मिलती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिमी उस चीज को लेके काफी श्योर हो जाती है और फिर उस इंसिडेंट के बाद हम देख सकते हैं कि उनकी फैमिली की लाइफ पहले जैसी नहीं रही और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिमी टेम्पल में
सभी लोगों को अपना रेड पैंडा दिखाती है, साथ ही उन लोगों को उनके एंसेस्टर का सच भी बताती है और साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड करती है। जिस बीच हम देख सकते हैं कि उसकी मॉम में काफी बदलाव आ चुका है, यानी कि वो अब मिमी के दोस्तों को एक्सेप्ट कर चुकी है। साथ ही वो अब मिमी पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी लगाना बंद कर चुकी है। सो गाइज, ये था रिकैप टर्निंग रेड फिल्म का। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर आपको मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।